हेलो गाइस, वेलकम टू वर्चुअल लर्निंग। आज हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर होने वाला है जो है लेबर क्या होता है। तो लेबर जो अपना मेंटल और फिजिकल एफर्ट देता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या हुआ? जो लेबर होता है जो मेंटल और फिजिकल एफर्ट डालता है कोई गुड्स और सर्विस बनाने में, तो उसी को लेबर बोलते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में चलते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर में पहले क्या आता है? लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर। लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर। इसका मतलब क्या हुआ? लेबर अपने लेबर पावर से सेपरेट नहीं हो सकता है। जैसे कि एक लेबर वो उसको ज़रूरी है किसी चीज़ में प्रोडक्शन करने के लिए, तो इसीलिए इसमें बोला लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर। और दूसरा पॉइंट आता है जो है लेबर इज़ मोबाइल। इसका मतलब क्या हुआ? लेबर मोबाइल है, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह वो जा सकता है किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए। अब तीसरा पॉइंट आता है लेबर सप्लाईज वेरीज ओवर टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? लेबर का जो सप्लाई होता है वो टाइम के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि अगर जिस कंट्री में पॉपुलेशन कम होगा तो लेबर का पॉपुलेशन भी कम होगा, तो इसीलिए बोला लेबर सप्लाई डिपेंड वेरीज ओवर टाइम। अब चौथा आता है लेबर हैज़ अल्टरनेटिव यूजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि लेबर जो अनस्किल्ड लेबर होता है, जिसको कोई कुछ मालूम नहीं होता, वो भी रिक्शा तो चला ही सकता है। तो लेबर हैज़ अल्टरनेटिव यूजेस, वो बहुत को काम कर सकता है लेबर, तो इसलिए इसमें बोल रहा है लेबर हैज़ अल्टरनेटिव यूजेस। अब चलते हैं इसका डिफरेंस बिटवीन में लैंड और लेबर के। तो डिफरेंस बिटवीन लैंड और लेबर पहले आता है लैंड में। लैंड इज़ इमोबाइल। इसका मतलब क्या हुआ? लैंड एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। लेबर इज़ मोबाइल, इसका उल्टा हुआ। लेबर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अब दूसरा पॉइंट आता है सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड नहीं वेरीज ओवर टाइम। लैंड का सप्लाई फिक्स्ड है, ना वो बढ़ सकता है ना घट सकता है, और लेबर का सप्लाई वो टाइम के ऊपर डिपेंड है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ लेबर। क्या क्या फैक्टर है जो सप्लाई ऑफ लेबर को अफेक्ट करता है? तो पहला फैक्टर देखते हैं। तो पहले आता है पॉपुलेशन। अगर जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा होगा उसका मतलब हुआ कि उस कंट्री में लेबर भी ज़्यादा ही होगा, और जिस कंट्री में पॉपुलेशन कम होगा तो उस कंट्री में लेबर भी कम ही पाया जाएगा। अब दूसरा आता है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर में क्या हुआ? जैसे कि गवर्नमेंट एक लिमिट दिया है एज का कि यहाँ तक आदमी काम कर सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जैसे 15 से लेकर 60 तक। और ये लीगल है कि अगर 15 से लेकर 60 तक कोई काम कर रहा है तो उसी को ही लेबर बोले। तो अगर जिस कंट्री में ज़्यादा
60 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो मतलब कि उस कंट्री में भी लेबर कम पाया जाएगा। अब तीसरा आता है नंबर ऑफ एबल बॉडीज़। पीपल, इसका मतलब क्या हुआ? अगर उस कंट्री में नंबर ऑफ़ एबल बॉडी पीपल का मतलब हुआ, अगर उस कंट्री में अगर कोई, जैसे कि उस कंट्री में सारा लोग पैरालाइज्ड है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लोग उस कंट्री में पैरालाइज है, तो उस कंट्री में भी लेबर कम पाया जाएगा। अब चौथा आता है वेज रेट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मान लेते हैं ये एक पूरा वर्ल्ड है, इस कंट्री में वेज कम दिया जाता है और इस कंट्री में ज़्यादा, तो सब इधर से इधर माइग्रेट करेंगे, सब इस कंट्री में आएंगे, तो इसीलिए वेज रेट बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलता है अगले वीडियो में जो हम लोग का लेबर पार्ट 2 का होगा, जिसमें हम लोग डिवीज़न ऑफ लेबर देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।